वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मंत्री महोदय, बाढ़ से क्षतियों का निर्धारण करने के वर्तमान तरीकों में भी सुधार करने की आवश्यकता है। उपलब्ध आंकड़े अलग अलग योजनाओं के किसी समूह के लाभ लागत अनुपात का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं कराते। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने सिफारिश की थी। वर्तमान में राज्यों में अलग अलग विभागों और केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बाढ़ की क्षति के आंकड़े एकत्रित किए जाने से अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यनीति और प्राथमिकताओं की आयोजना के आधार पर को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्र में बाढ़ की क्षति के आंकड़े एकत्र करने, उनका मूल्यांकन करने, उनका रिकॉर्ड रखने की वर्तमान तकनीकों में सुधार किया जाना चाहिए। हाल ही में महीने भर से कम समय में ट्रेनों के पटरी से उतरने की 3 घटनाओं, यह संख्या रोज बढ़ती जा रही है। एक बार फिर भारतीय रेल नेटवर्क पर रेलवे ट्रैकों के रूटीन रखरखाव को बहस में ला दिया है। ट्रेन के बेपटरी होने की 3 घटनाओं में से एक महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण रेल पटरियों के बह जाने की वजह से हुई। इस दुर्घटना में रेलवे खुद प्राकृतिक आपदा का शिकार बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी, जैसा कल मैंने वित्त मंत्री जी से कहा, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की छूट करों में देकर हम पर एहसान लाद दिया, लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपए का लाभ कर रहा हूँ। आप इसकी जांच कराइए और देखिए कि कैसी लूट हो रही है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है। वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं, उनकी दरें भी बढ़ रही हैं या दरें बढ़ने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है। जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता, इसलिए तो वह चोरी करेगा या दर बढ़वाएगा। अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहाँ तो दूसरे काम चलते हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है। ठेकेदार आपके विभाग के साथ मिलकर दर बढ़ाते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता हूँ, उसको न आप बंद कर सकते हैं और न मैं बंद कर सकता हूँ और न लोग। भारत में दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन भी रोजगार के अवसरों में कमी की प्रमुख समस्या है। भारत में अभी तक आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे का विकास नहीं है। विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित ढंग से विकास नहीं हो सका है। ग्रामीण जनसंख्या के स्थानांतरण को नहीं रोका जा सका है। गाँव में सेवा क्षेत्रों में विकास नहीं हो सका है।
योजना काल में कृषि एवं उद्योगों में तकनीक विकास नहीं हो सका है, जिससे कि उत्पादन में आर्थिक श्रम शक्ति का अधिक उपयोग किया जा सके। योजनाओं में बेकार पड़ी हुई भूमि में उपयोग, सिंचाई के साधनों का समुचित विकास, भूमि संरक्षण तथा कृषि में सहायक जैसे डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है, जिसके कारण शिक्षित, अशिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों हेतु नए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके हैं। इसके अतिरिक्त योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, नदी नालों पर बांध, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क मार्गों का निर्माण आदि का भी समुचित विकास न होने के कारण भी कुशल एवं अकुशल श्रमिकों हेतु पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके हैं। स्टॉप।